नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रेलवे काउंटर्स के बारे में। देखिए, अगर आपने 2 दिन में एक चीज नोटिस करी है वो ये है कि ऊपर से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, चाहे वो रेलवे हो, डिफेंस हो या फिर वो आपका शिपिंग हो। यानी कि जो सेक्टर, जो स्टॉक सरकारी कंपनियों में तूफानी रफ्तार से भाग रहे थे, वहां पे हल्का सा एक डेंट लगता हुआ दिख रहा है। अगर आप यही डेंट टॉप से काउंट करोगे तो थोड़ा 5 से 7% का है। अब ऐसे में इन्वेस्टर का सवाल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। मैंने कल इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि देखो मैं पूरे दिन बाजार में बैठा हूं तो मेरे को चीजें समझ में आती है कि इस समय, और आप लोगों के कमेंट्स का भी कभार रीड करता हूं मैं, नॉर्मल तो नहीं करता, तो चीजें समझ में आती है कि इंसान ना क्या मन में चल रहा होगा। क्योंकि मैं भी दिन में पूरे दिन काम ही कर रहा हूँ, ट्रेड तो नहीं करता मैं, खैर मार्केट में बैठा रहता हूँ, बट चीज़ें जो सामने से आती हैं उसी को लेकर क्वेरीज रहती हैं ज़्यादातर, तो हम वही सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस समय जो सवाल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कि हमारे पास तो है, देखो पैसा भी बना लिया है हमने, अब इस पैसे को बुक कर लें या होल्ड कर लें, इस प्रकार का सवाल है। अब जब आपने शेयर खरीदा है 100 रुपये पे, 140 पे आ गया है, आपको 40% का मुनाफा हो रहा है। अभी वो 140 वाला अगर 10 रुपये गिरेगा तो आपके हिसाब से तो घट गया 10%, क्योंकि आपको जो 40% का मुनाफा हो रहा था वो 30% का रह रहा है। लेकिन स्टॉक अगर आप नोटिस करोगे तो 5-7% ही नीचे है, लेकिन आपका प्रॉफिट 10% घट गया, क्योंकि आपकी 100 रुपीज से कैलकुलेशन हो रही है। तो अब यहाँ पे ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, ये जब स्टॉक में मूव्स बड़ी आती है ना, यानी कि जब भागता बहुत तेज है तो गिरता भी बहुत तेज है, पहले तो ये समझ लेना आप। और दूसरी बात, जो ज्यादा ऊपर नीचे करता है वो इवेंचुअली क्या कर रहा है वो फॉलो करना है आपको। यानी कि उठा पटक में लोअर लो लग रहे हैं या हाइयर हाई, अगर हाइयर हाई लग रहे हैं तो मजबूत है। अब चाहे शिपिंग की बात करूं, डिफेंस की बात करूं, रेलवे, ये हाइयर हाई नहीं लाइफ हाई लगा रहे हैं तो मजबूत है अंदर से। लेकिन फिर भी अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना हर एक स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, इन्वेस्टर का सबसे बड़ा अहम रूल होना चाहिए डिसिप्लिन के रूप में। देखो, शेयर बाजार में एक कहावत है कि अगर आपने पोजीशन ली और पोजीशन लेने के बाद स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन पोजीशन लेने के बाद आपके टारगेट के पास चीज आ रही है और उसके बाद आप उसी पोजीशन में लॉस खा रहे हो, तो आप शेयर बाजार के लायक ही नहीं हो। और ऐसा मत सोचना ये कैसे हो सकता है, बहुत होता है। 100 रुपये पोजीशन बनाई, 105 का टारगेट रखा, 97 का स्टॉप लॉस था, 105 हो गया, मन में लालच आ गया कि यार 107 पे बेच दूंगा, 107 के लिए वेट करे, पता चले 103 का हो गया, दोबारा 105 का ही वेट कर रहे हैं, अब 100 का हो गया, अब सोच रहे हैं यार 103 ही हो जाए, वो 97 हो गया, अब बेच ही नहीं रहे, समझ में, यार लॉस होने लगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर कॉस्ट टू कॉस्ट तो कम से कम निकल ही जाओ, क्योंकि आपने ऊपर की जर्नी देख के नीचे जा रहे हो, यार क्या मतलब बनता है। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है, तो ये सारी चीजें आप ऐसा डिसिप्लिन को जरूर ध्यान में रखो। अब IRFC की बात करूं मैं अगर, या RVNL की बात करूं, या शिपिंग में कोचिन शिपयार्ड या फिर मजगांव डॉक, देखो इंटरनली तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं और बहुत दमदार एक्शन भी है, लेकिन जितना कुछ भी इनके फाइनेंशियल्स में है सब कुछ प्राइस्ड इन है। मतलब अगर मेरी कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो मैं स्टॉक के भाव में उतना रिएक्शन दे चुका हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है इस समय जो बाजार को नहीं पता है और बाजार ने उस पर रिएक्शन नहीं दिया है। तो आपको अपने प्रॉफिट्स को जरूर सेव करना है, ये आपका पहला रूल होना चाहिए। अब हर एक व्यक्ति जो मेरी वीडियो देख रहा है सबकी बाइंग डिफरेंट होगी। अब आपको ये जज करना है कि मेरी बाइंग के हिसाब से मैं कितना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करूं। अब लाइव एग्जांपल से समझते हैं। मैं IRFC का केस ओपन करता हूं। 182 के आसपास मैंने स्टॉक को मॉर्निंग में देखा था आप सभी के साथ, 180 रुपये के आसपास ट्रेड, अभी 180 ट्रेड कर रहा है एक्जैक्टली। 178 का हाई है, 187 का आज का, 178 का आज का लो है, 187.75 का आज का हाई है। 4 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, 11:10 का समय हो रहा है। देखो टेक्निकल टर्म्स पे देखूंगा तो 148 से मूवमेंट आया बहुत बड़ा 190 तक। स्टॉक ने अभी तक अपना लाइफ हाई हिट नहीं करा, आई थिंक 192.80 का। मेरे को लगता है वो हिट करना चाहिए। अब किसी के पास पोजीशन है तो मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस देना चाहूंगा 173 का। अब लोग पूछेंगे भाई ये किस बेस पे है, तो मैंने एक वीक का चार्ट ओपन करा है और एक वीक को 22 मई को शेयर का भाव 176 था, वहां से वन साइड भाग के 190 हुआ, तो मैंने बस वही स्टॉप लॉस फॉलो करा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये टेक्निकल टर्म्स भी आ जाएगा। बाकी स्टॉक आज के लिए थोड़ा सा नेगेटिव चार्ट पैटर्न शो कर रहा है, लोअर लो की फॉर्मेशन में है स्टॉक। लेट्स सी, अगर आपके लिए एक बार फिर से 178 ब्रेक करता है तो मुझे लगता है 175 के आसपास पहुंचेगा। आपको स्टॉप लॉस प्रॉपरली फॉलो करना है 173 का, अगर वो ब्रेक करेगा तभी निकलना, अदरवाइज मुझे लगता है दोबारा से 185 188 आना चाहिए। वन मोर थिंग, इन स्टॉक्स में इस देखो हिम्मत होती नहीं है। हम काम कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ही कर सकते हैं। अगर मैं कह दूं कि भाई ऑलरेडी भागा हुआ है, बजट से पहले ऑलरेडी भाग गया है, इलेक्शंस के चलते ऑलरेडी भाग गया है, बिना बात के भाग गया है, तो भी मैं ठीक हूं।
मत खरीदो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्टॉक मोमेंटम में है, बजट आने वाला है, बजट से पहले रेलवे चलते हैं, सरकार का फोकस है, तो ये भी ठीक है। तो ऐसी सिनेरियो सबसे ज़्यादा मतलब बनते हैं जब, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और ऐसे सिनेरियोज में मेरा पर्सनली मानना ये है कि दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि ऊपर नहीं जा रहा है नीचे जा रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। लोग रिग्रेट करते हैं यार काश ले लेता, काश बेच देता, इन सब चीज़ से आप दूर हो जाओ बस। नहीं है तो है, दैट्स इट। या फिर आप अपने अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। तो ये साइकोलॉजिकली वीडियो हो गई है, ज़्यादा कुछ इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करा, बट मैंने एक टर्म डिस्कस करने की कोशिश करी है कि आप कैसे प्ले कर सकते हैं इन सारे स्टॉक्स को और किस तरीके से आप अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं इन स्टॉक्स में। क्योंकि पैसा देखो डेफिनेटली बहुत बड़ा बनाया है इन्होंने, बीते एक महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 40% भागे हैं। तो आप इसी तरीके से फॉलो करो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। या लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये मान लो यार देखो इतना प्रॉफिट तो नहीं बनेगा, या तो मल्टीबैगर बन जाए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं इतना तो मान के चल रहा हूँ 20% के अगर से बनना चाहिए, ज़्यादा बन गया वापस करेक्ट हो सकता है, समय लग सकता है। ये थॉट प्रोसेस रखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।